तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की रिहाई का इम्कान। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रिहाई के रोबकार लेकर अदालती अमला पीटीआई वकला के साथ सेंट्रल जेल अडयाला पहुंचा। इस्लामाबाद की स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने रोबकार जारी की। बुशरा बीबी की लीगल टीम ने जमानती मुचल के अदालत में जमा कराए। दूसरी जानिब बानी पीटीआई को अदालत पेश करने के बजाय वकला के जेल मुलाकात पर कराए जाने का इम्कान। राय के मुताबिक पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला की जेल मुलाकात आज 3 बजे कराई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 बजे बानी पीटीआई को अदालत पेश करने का हुक्म दिया गया था। तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर का चीफ जस्टिस को एक और खत। एक बार फिर मखसूस बेंच में बैठने से मुआजरत कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत में चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा कि मखसूस बेंच में बैठने से मुआजरत करते हुए कहा, पहले भी लिखा था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने का खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी लिखा गया। खत में कहा, हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं। इससे कबल भी जस्टिस मंसूर अली शाह तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। राय के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी। अदालत ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। नामजद चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल करना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ मुंतकिल करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज था। अदालती अमले के मुताबिक कल बेंच में बैठने की कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज 10 मुकदमात की समाअत की। 4 मुकदमात के फैसले और 6 को मुलतवी किया। दौरान समाअत वकील ने सवाल किया कि सर आज आपका आखिरी दिन है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब दिया कि जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। 26वीं आईनी तरमीम जैसा बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में नामुमकिन था। मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। चेयरमैन प्रोफेसर बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू कहा कि आर्टिकल 8 में सिर्फ एक लफ्ज़ की तरमीम करने जा रहे थे जिसे काला सांप बना दिया गया। उन्होंने कहा कि जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो आईनी बेंच को मिल गए हैं। नाज़रीन, आपको अहम खबर देंगे। बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले उनकी वकला की टीम उनके रोबकार लेकर अडयाला जेल पहुंची थी और अब इतलात हैं कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ अदालत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया था और 10-10 लाख के मुचल के जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। तफसीलात बताएंगे साजिद शेख हमारे साथ मौजूद है। साजिद, बताइए, बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है? जी बिल्कुल, अडयाला जेल से बुशरा बीबी जो हैं उनको तोशाखाना 2 केस में रिहा कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर कबल वो जो है यहाँ से मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद बनी गाला की जानिब रवाना हुई है। 2 से 3 गाड़ियों का कन्वाय था जिसपे यहाँ पर ये मुश्तमिल था और उससे पहले सिक्योरिटी के साथ 3 इंतजाम किए गए थे और जिस वक्त यहाँ से निकली तो जो कन्वाय में मौजूद गाड़ी थी उन गाड़ियाँ थी उनमें से गुलपाशी भी की गई और नारेबाजी भी की गई और तोशाखाना 2 केस की में जमानत मंजूर होने के बाद हमने देखा कि पहले रोबकार जो है वो कल आनी थी लेकिन आज रोबकार रिसीव हुई। रोबकार रिसीव होने के बाद जो कानूनी तकाजे थे उनको पूरा किया गया और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद अब उनको अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। जी साजिद भाई, बताइए कि उनकी वकला टीम में कौन कौन से वकला शामिल थे और कोई पार्टी रहनुमा भी आए थे उन्हें लेने? देखिए, उनके वकला की जानिब से मिशाल यूसुफ जई जो है वो
यहाँ पहुंची थी, और इसके अलावा कोई और वकला की जाने से और कोई नहीं पहुंच सका था। और कुछ कारकुनान हमने जरूर देखे जो यहाँ पर जो मीडिया नुमाइंदगान के करीब मौजूद जरूर रहे, मगर चूंकि ज्यादा यहाँ पर अलाउ नहीं था, इस वजह से कोई खास कारकुनान जो है यहाँ नहीं पहुंच सके। जो लोग उनके साथ मौजूद थे, बस उन्हीं की जाने से गुलबाशी और नारेबाजी की गई। और पहले ऐसे ये एंटी करप्शन की टीम जो है वो रोजगार जो है वो लेकर आई थी यहाँ पर। अदालती अमला बुशाबुदी के रोजगार लेकर अडयाला जेल पहुंचा था, और उसके बाद जो है वो अब उनके यहाँ से रिहा कर दिया गया है। जी अच्छा साजिद, ये बताइए अब वो कहाँ कयाम करेंगी, कहाँ जाएंगी, बनी गाला की तरफ? देखेंगे, इस हवाले से उनकी जो वकील हैं जो मिशाल यूसुफजई, उनकी जानिब से इस चीज को कंफर्म किया गया था बाकायदा कि बुशरा बीबी को यहाँ से लेकर अडयाला जेल, और यहाँ से लेकर बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा अडयाला जेल से। और मुमकिन तौर पर वो उनका जो कन्वाय है वो उसी में वहीं गई है बनी गाला की जानिब। और 3 से 4 गाड़ियां जो हैं वो हमारे सामने से यहाँ से भी हमने देखा कि जिसकी फुटेज भी आप देख सकते हैं, वो गई हैं उसमें। और बताया जा रहा है लैंड क्रूजर गाड़ी जो है उसमें जो बुशरा बीबी जो है वो मौजूद थी। ये भी बताइएगा कि वो कितना अर्सा जेल में रही हैं? देखें कि जो बुशरा बीवी की कंप्लीट अगर देखा जाए, जो उनकी यहाँ पर अडयाला जेल में जो कैद बनती है वो 9 माह के करीब बनती है, और 9 माह तक वो अडयाला जेल में कैद रही। और उनकी जो वकील थी मिशाल यूसुफजई, गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना यह था कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं था। उनका सिर्फ कसूर इतना था कि वो बानी पीटीआई की एहलिया थी, और यही वजह है कि उनकी बर्दाश्त में उनको इस किस्म की सजा दी गई। और जितने भी केसेस थे उन्होंने इस चीज का बिल्कुल उनको रद्द किया, और उनका कहना यह था कि ये तमाम केसेस झूठे थे, और यही वजह है कि आखिरकार उनकी जो है ये जमानत मंजूर हुई है, और तोशाखाना 2 में भी अब वो रिहाई पाकर जा रही हैं। जी अच्छा साजिद, ये भी बताइएगा कि एहलिया बानी पीटीआई पर कुल केसेस कितने थे? देखिए, इनके ऊपर मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पहले एक इद्दत केस था, इद्दत के बाद तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 बनाया गया, और ये मजमूई 3 से 4 केसेस जो हैं वो केसेस इसमें थे। और इसमें मजमूई तौर पर 9 से 10 माह जो है वो यहाँ पर अडयाला जेल में कैद रही हैं वो। और जितना टाइम जो है बानी पीटीआई रहे हैं उनसे तो थोड़ा सा ही कम वक्त जो है वो उनका बनता है, क्योंकि इब्तदाई तौर पर तो जिस वक्त उनके ऊपर केस बनाया गया था तो उनको कहा गया था कि इनको बनी गाला में ही नजरबंद किया जाएगा, मगर वो खुद से, हमने देखा, हम मौजूद थे यहाँ पे जिस वक्त वो खुद से आगे थे अपनी गाड़ी में, और उन्होंने कहा कि मुझे भी यहाँ पर आम कैदियों की तरह कैद किया जाएगी। ठीक है साजिद, साथ रहिएगा। साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद है। साजिद, बुशरा बीवी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया, ये बताइएगा उन पर कुल कितने केसेस थे और कितना अर्सा जेल में गुजारा उन्होंने? जी, बुशरा बीबी को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। तोशाखाना केस में जब सजा हुई थी तो आज 24 अक्टूबर को उनकी रिहाई हुई है। ये तकरीबन 367 जो केसेस बनते हैं और दिन बनते हैं जिनके बाद उनकी रिहाई हुई है, और मजमूई तौर पर 15 केसेस थे जिनमें उनको रिलीफ मिला है। 9 मई के केसेस में उनको अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया था, केसेस से डिस्चार्ज कर दिया था। 31 जनवरी वाले तोशाखाना 1 में उनकी जमानत हुई। आज कल जो है वो तोशाखाना 2 में उनकी जमानत हुई, और इद्दत केस में उनको सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो मजमूई तौर पर 15 केसेस में उनको इन तकरीबन 9.5 माह के दौरान जो है वो रिलीफ मिला, जिसके बाद आज जो है वो उनकी रिहाई अमल में लाई गई है। और बुशरा बीबी जो है वो इस दौरान जो वहाँ पे खवातीन का अलग से सेल था वहाँ पे मौजूद थी, और वहाँ पे जो अदालती कार्रवाई थी उसका हिस्सा भी बनती रही हैं। और अब बुशरा बीबी जब रिहा हो गई हैं तो लेकिन अभी भी केसेस 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 केस, उनकी समातें अडयाला जेल में जारी हैं। तो अब जब भी समात हुआ करेगी तो उनको वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अभी तक इन केसेस में जमानत हुई है, उनकी केसेस में मुकम्मल तौर पर वो बरी नहीं हुई, तो इसलिए उनको हर समात पे अडयाला जेल में भी जाना पड़ेगा। जी अच्छा साकिब, ये बताइए कुल जितने केसेस आप बता रहे हैं इनमें से कितने केसेस में बरियत मिल चुकी है और कितने में जमानतों पर हैं? वो जो 12 केसेस हैं 9 मई के, उनमें तो केसेस से मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज कर दिया गया था, अदालत ने उनको मुकम्मल बरी कर दिया था। और जो तोशाखाना के 2 केसेस हैं उनमें उनकी जमानत है। एक केस में तो उनकी सजा हुई थी जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो मुअत्तल कर दिया था। अभी उस हवाले से अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं हाई कोर्ट में। और एक जो केस है जिसमें कल जमानत हुई है, इसका अभी जो ट्रायल है वो जारी है। और एक केस था इद्दत केस जिसमें 3 फरवरी को जो है वो सजा हुई थी, और 13 जुलाई को सेशन कोर्ट ने उनको जो है वो बरी कर दिया था। तो मजमूई तौर पर ये 15 केसेस हैं, और इस वक्त 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 केस, ये 2 केसेस ऐसे हैं जिनमें अभी भी ट्रायल जारी है, और वो ट्रायल अडयाला जेल में ही हो रहा है। और उनको हर समात पे वहाँ पे जाना होगा, उस ट्रायल में शामिल होना पड़ेगा।